बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के कार्यकाल के प्रथम वर्ष समाप्त होने के अवसर पर पटना के खादी मॉल में मंत्री शहनवाज हुसैन के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाया गया। बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही इस मौके पर बिहार के विजेता स्कूटर के 41 कर्मियों को उनके वर्षों से लंबित बकाये वेतन का भुगतान की गई। वहीं इस मौके पर उपस्थित कर्मियों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अभी आप कहाँ आए हैं, किस कंपनी में काम करते थे और कितने दिनों का आपका बकाया वेतन है, कितनी संख्या है आपको? ये मैं तो 1975 से सर्विस बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा ने किया। तो आज हम 2014 में 31 मई को रिटायर किया। 93 से बकाया वेतन बाकी था, जो कि 1 महीना 2 महीना रिक्वेस्ट करने पर अधिकारियों द्वारा दिया गया। इस तरह से करते हुए 98 तक का वेतन का भुगतान लगभग हो चुका। और 98 से 2014 जब मैं रिटायर किया, उस समय तक के बकाया है। और भी कर्मचारी मेरे बाद भी रिटायर जो किए, 18 में किए, 19 में किए, 20 में भी किए, उन लोगों का अभी तक बकाया है। हम लोगों का संस्थान फतुहा स्थित रायपुरा गांव में स्थित है। ये 25 एकड़ में बिहार स्कूटर बना था। किस नाम से बनता था? विजेता नाम था स्कूटर का। किनकी सरकार में बनी थी? ये उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय केंद्रीय उद्योग मंत्री टी.ए. पाई थे। वही यहाँ शिलान्यास किए थे। बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कारण अधिकारियों की उपेक्षा, बाजार में स्कूटर की ठीक से तरीके से सप्लाई नहीं हुआ। बंद हो जाने के बाद 250 स्कूटर का इंजन, इसका पार्ट्स आता था स्कूटर इंडिया लखनऊ। 250 स्कूटर का इंजन अधिकारियों द्वारा 20% डिस्काउंट में बेच दिया गया, जिसका हम लोग बहुत विरोध किए थे। लेकिन हम लोग की बात को सुनता कौन है। लेकिन विरोध बहुत किया था हम लोग कि हम लोग कहाँ जाएंगे। कितनी संख्या है आप लोगों? अभी मात्र सभी कुछ चले गए भागल। बता दें कि कर्मियों के मात्र 6 महीने का वेतन देने मात्र से कर्मी भड़क गए, लेकिन बाद में उन्हें बाकी वेतन देने का आश्वासन मंत्री ने दिया, जिसके बाद मामला कुछ शांत हुआ। पटना से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। 40 कर्मी जो 25 साल से उनका वेतन बकाया था और भी कई जगह जो बकाया था, कुल 3 निगम हमारे यहाँ है, जिसमें 3 निगम में 848 कर्मियों को 25 साल से बकाया वेतन जो कुल 106.90 करोड़ होता है वो वितरित किए हैं। आज भी कुछ लोगों को कर रहे हैं। हम लोगों ने इतना जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि हम लोग देश में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने आज जो पुस्तक का विमोचन किया है वो सब पत्रकार महोदय को मिलेगा। वो सिर्फ नाम वाला पुस्तक नहीं है, काम वाला है। यानी हमने उसमें जो काम किया प्रमाणित तौर पर दिया है, उसको जरूर रखिएगा और इधर उधर छोड़ के मत चले जाइएगा, घर में रखिए और उसके अंदर देखिएगा कि हमने जो कहा है वो कैसा है। एक एक चीज़ों को उसमें डालने का काम किया है। हम लोगों ने उद्योग संवाद का जो अंक है उसमें 1 साल का पूरे काम का उसमें उपयोग किया है। ये पुस्तक अलग से नहीं छापी है। हमारा उद्योग संवाद हर 3 महीने पे आता है। तो कोरोना काल में 2 ही पुस्तक आया, तो हमने 2 को मिला के छाप दिया है। और आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोकतंत्र में बिना अकाउंटेबिलिटी के कुछ नहीं होता। आवाम को जवाब देना होता है। 5 साल में आजकल जनता हिसाब नहीं मांगती। जनता 100 दिन में भी मैंने हिसाब दिया था, 1 साल में भी दिया। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी और मैंने उनसे समय लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपना जाकर 1 साल का
हिसाब जाकर दूंगा, रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि वो हमारे कैप्टन हैं और जो कप्तान होता है उसके साथ टीम वर्क के तौर पर काम करते हुए उनको भी दूंगा। फिर 11 तारीख को पार्टी के लोगों को जाकर अपना जो हमने पार्टी ने हमें यहाँ मंत्री बनाकर भेजा, MLC बनाया, मुझे ये विभाग मिला। कुमार जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम बिहार में उद्योग के क्षेत्र में हो रहा है और हम लोगों ने 4 इथेनॉल नई प्लांट बनकर तैयार है। 17 इकाई में काम हो रहा है। हम लोग करीब 1 साल में कुल 614 इकाइयाँ औद्योगिक आई हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमने मेगा फूड पार्क बिहार का बनाया है। 28 फरवरी को जब 2022 की पहली बैठक हुई तब हम लोगों ने SIPB में 28 जनवरी को जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उसको लगाकर अगर हम कहें तो 382.15 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव है और सिर्फ इथेनॉल में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का है। ऐसे बिहार का कोटा 36 करोड़ लीटर सालाना हो गया है और हम लोगों ने जो प्लांट हम लोगों का बना हुआ है वहाँ जो पेप्सी का बन रहा है वो बनकर तैयार है। स्टार्टअप में आज ही हम लोग साइन करेंगे ज़ीरो लैब का IIT पटना के साथ, वो करने जा रहे हैं। खादी मॉल कई जगह बनाने का इरादा है और हम लोग ने जो पहले कहा कि हम लोग जहां बड़े उद्योग लगा रहे हैं वहां गरीब लोगों की भी पूरी मदद कर रहे हैं। हम लोग बिहार के अंदर भी हर ज़िले में जाकर उद्योग के संभावना कैसे हो, बिहार तरक्की तभी करेगा जब उद्योग लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी है वो तो दी जा रही है, हर विभाग में दी जा रही है, लेकिन उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी कैबिनेट मिलकर काम कर रही है।